आज हम बताएंगे जो ऐसा रूल बताएंगे आपको कि जो कंपटीशन में भी बहुत से ऐसे बच्चों को काम आता है और नाइन्थ और टेंथ और 11th क्लास में भी और 8th क्लास में भी इसका उपयोग होता है। सबसे पहले हम बताएंगे आपको एसोसिएटिव लॉ क्या है और कम्यूटेटिव लॉ क्या है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखें, बहुत से ऐसे कंपटीशन वाले भी बच्चों को इस काम आएगा, इस वीडियो का बहुत से ऐसे काम में आएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ के बारे में हम जानेंगे। कम्यूटेटिव लॉ में एक होता है, क्या होता है जी, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। तो ये क्या, ये दोनों फुलफिल कर रहे हैं क्या, यहाँ पे दोनों क्या बराबर होंगे, यही बताता है कि आपका कम्यूटेटिव लॉ का नियम यही है कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि ए बराबर 3 बी बराबर 6। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर 3 लेते हैं और बी बराबर 6, तो यहाँ पे बी बराबर 6 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 9। यहाँ पे भी 9, क्या कर रहा है, ये फुलफिल हो गया। अब दूसरा चलते हैं, इसका घटाव के बारे में जानेंगे, ठीक है। दूसरा इसका है घटाव के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए माइनस बी और बराबर बी माइनस ए क्या बराबर है होंगे, क्या ये दोनों क्या राइट और LHS बराबर RHS क्या बराबर होंगे, इसी के बारे में आपको बताएंगे। ये कम्यूटेटिव लॉ कहता है। यहाँ पे ए बराबर 3 बी बराबर 6 ले लीजिए। तो यहाँ पे ए बराबर 3 और बी बराबर 6 और 6 माइनस 3, तो यहाँ पे तो -3 आएगा और यहाँ पे 3, क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या बराबर नहीं है। यहाँ पे 3 नंबर इसका मतलब रूल्स कहता है, कम्यूटेटिव लॉ का 3 नंबर रूल्स जो है, यहाँ पे ए गुने बी बराबर बी गुने ए गुने बी बराबर बी गुने ए। सबसे पहले यहाँ पे जाने कि ए गुने बी बराबर बी गुने ए, क्या ये दोनों बराबर होंगे, इनके बारे में ए गुने बी बराबर बी गुने ए। तो चलते हैं, इसका भी फॉर एग्जांपल देखते हैं। ए बराबर 3 ले लेते हैं, बी बराबर 6 ले लेते हैं। तो 3 गुने 6 बराबर 6 गुने 3, 18 बराबर 18। ये भी क्या कर रहा है, आपका कम्यूटेटिव लॉ क्या कर रहा है, ये भी नियम का पालन कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ। अब यहाँ पे 4 नंबर में देखेंगे भागा नियम, कि क्या भागा भी कम्यूटेटिव लॉ पे नियम का पालन करता है क्या। यहाँ पे ए भागा बी बराबर बी भागा ए। यहाँ पे बी भागा ए, क्या ये दोनों बराबर होंगे, क्या तो इनके बारे में देखिए। ए बराबर 3 बी बराबर 6, ए बराबर 3 होगा, बी बराबर 6 होगा। तो यहाँ पे हम रखते हैं कि ए बराबर 3 बटा बी बराबर 6, यहाँ पे बी बराबर 6 बटा 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, क्या 1/2 और 2, 1/2 और 1/2 बराबर 2 क्या बराबर है, क्या नहीं है। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ क्या करता है, नियम का पालन नहीं करता है। इसमें कम्यूटेटिव लॉ में 2 पे ही पालन करेगा, एडिशन पे क्या करेगा, एडिशन पे करेगा। यहाँ पे देखिए कम्यूटेटिव लॉ 2 नियम पे पालन करेगा। कौन सा जी, एडिशन पे और क्या मल्टीप्लिकेशन पे।
एडिशन एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे क्या करेगा, आपका फुलफिल करेगा इस नियम का, कम्यूटेटिव लॉ का। अब यहाँ पे आपको हम बताएंगे, और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कभी भी याद रखिएगा, एसोसिएट है, कभी भी याद रखिएगा कि कम्यूटेटिव लॉ में कभी भी दो नियम पे ही पालन करता है, एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट नियम बताते हैं आपको। अब चलते हैं इसका 2 नंबर, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ के बारे में जानिए। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे जानेंगे कि ए प्लस बी इंटू जो ब्रैकेट में बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, क्या ये दोनों बराबर होंगे, क्या LHS बराबर RHS क्या बराबर होंगे, इसके चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे a बराबर 3, b बराबर 6 और c बराबर 9 ले लेते हैं। a बराबर 3, b बराबर 6, c बराबर 9 ले लेते हैं। तो a बराबर 3 प्लस b बराबर 6 प्लस 9, a बराबर 3 प्लस 6 प्लस 9 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 प्लस 9 कितना होगा, 15 प्लस 3 और 6 प्लस 3 9 प्लस 9, तो 15 3 कितना होता है, 18 बराबर 18। क्या कर रहा है, एक एसोसिएटिव लॉ का क्या कर रहा है, ऑपरेशन पालन कर रहा है। इसका क्या एसोसिएटिव लॉ है जो पालन कर रहा है इसका। इसमें 2 नंबर में चलते हैं, ए माइनस बी माइनस सी और ए माइनस बी माइनस सी, क्या ये दोनों इक्वल होंगे, क्या ये दोनों इक्वल होंगे, इसी के बारे में आपको एक 2 नंबर रूल कहता है, इसका नियम कहता है। तो ए बराबर 3, बी बराबर 6, सी बराबर 9। तो देखिए ए बराबर 3 माइनस बी बराबर 6 माइनस 9, यहाँ पे 3 माइनस 6 माइनस 9। तो देखिए यहाँ पे 3 माइनस 6 में से, जैसे 9 में से 6 में से माइनस 9 जाएगा तो क्या बचेगा जी, -3। और यहाँ पे 3 में से जो -6 जाएगा तो क्या बचेगा, -3 और -9। तो यहाँ पे माइनस माइनस गुना होगा तो क्या होगा, 9 बराबर यहाँ पे माइनस माइनस 27। क्या कर रहा है, एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन पे भी इसका नियम का पालन नहीं कर रहा है। क्या होगा, पालन नहीं कर रहा है। अब इसका तीसरा नंबर चलता है, ए गुने बी गुने सी बराबर ए गुने बी और गुने सी। हम जानेंगे कि इनका तीसरा नियम, जो एसोसिएटिव लॉ का तीसरा नियम जानेंगे क्या क्या चीज़ पे पालन करता है। सबसे पहले ए गुने बी, तो ए बराबर यहाँ पे ले लेते हैं 3, बी बराबर 6, सी बराबर 9 ले लेते हैं। ए बराबर 3, बी बराबर 6, सी बराबर 9 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 3 गुने बी, 6 गुने 9, यहाँ पे ए गुने, ये जो ए का मान कितना है, 3 है, 3 गुने 6 और गुने 9। देखिए 9 छक 6 9 कितना होता है, 54 बराबर 6 त्रिका 18 गुने 9। देखिए यहाँ पे 9 8 72, इकाई अंक इसका कितना है, 2 आ रहा है। यहाँ पे देखिए इसका 3 चौका 12, इकाई अंक कितना है इसका, 2 आ रहा है। इसके मतलब ये क्या है, फुलफिल कर रहे हैं। तो इसमें एसोसिएटिव लॉ में
दो चीज पे क्या बा एडिशन, एडिशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन पे काम करता है क्या, एडिशन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे, मल्टीप्लिकेशन पे यहाँ पे सबसे पहले इसके पहले वाले में जो बताए हैं कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ के बारे में बताएं। अब यहाँ पे आज अभी हम बताएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है। 3 नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए जो है ए गुना बी प्लस सी बराबर ए गुने बी प्लस ए गुने सी। क्या यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का क्या नियम पालन कर रहा है, इसके बारे में यहाँ से आपका सोल्व निकलेगा। तो ए बराबर फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल ए बराबर 3, बी बराबर 6, सी बराबर 9। देखिए दोस्तों यहाँ पे ए बराबर 3, बी बराबर 6 और सी बराबर 9। तो यहाँ पे रखते हैं ए बराबर 3 गुने बी 6 प्लस 9, ठीक है। यहाँ पे ए बराबर क्या होगा 3 गुने 6 प्लस क्या होगा, और ए बराबर 3 गुने 9। तो देखिए 3 गुने 6 प्लस 9, 9 6 कितना होता है 15 होता है, कितना होता है 15। 3 गुने 15 बराबर 6 गुने 3 कितना होता है 18, प्लस 9 3 का कितना होता है 27। तो यहाँ पे 45 बराबर क्या हो जाएगा 45। तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपका ऐसा फॉर्मेट जो प्लस के आ जाए उसमें क्या होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का नियम पालन करेगा। अब इसके बारे में 2 नंबर का चलते हैं। ए गुने बी माइनस सी बराबर क्या होगा ए गुने बी माइनस ए गुने सी। यहाँ पे सबसे पहले ए गुने बी माइनस सी और ए गुने बी माइनस ए गुने सी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या नियम ये पालन कर रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो ए बराबर यहाँ पे 3 ले लेते हैं, बी बराबर 6, सी बराबर 9 लेते हैं। क्या होगा 3 गुने बी 6 माइनस 9 बराबर 3 गुने 6 माइनस 3 गुने 6 माइनस ए गुने 3 गुने 9। यहाँ पे 3 गुने माइनस 9 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा -3, और 6 त्रिका 18 और 9 त्रिका 27, -9 बराबर क्या हो जाएगा -9। ये भी आपका क्या कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का नियम पालन कर रहा है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का नियम पालन कर रहा है। 3 नंबर पे देखेंगे इसको, भागा, जैसे भाग का भी इसमें नियम होता है, ठीक है, भाग का भी नियम होता है। चलते हैं इसके सभी रिव्यू क्वेश्चन बता देते हैं कि कैसे इसमें आते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ में और एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ये दोनों क्या करते हैं जी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन देखिए इसका होता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में
कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ का नियम पालन करता है। उसके बाद से हम लोग आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपका मल्टीप्लीकेशन पे आपका क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन पे इसका नियम क्या करता है, पालन करता है। हेलो गाइज, मेरे वीडियो को आप लोग लास्ट तक ले देखिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा तो आप दूसरी जगह भी आप किसी फ्रेंड के पास भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।